हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम लोग किसी भी रियल नंबर्स में ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का। कैसे तो रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देन वो रेशनल ही आएगा। अगर दो इरेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल या इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और थर्ड थिंग, अगर रेशनल और इरेशनल के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा वो क्या आएगा? इरेशनल, क्योंकि इरेशनल बड़ा भैया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई एज रेशनल और इरेशनल। हम लोगों को इसको रेशनल या इरेशनल के रूप में बताना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, 2 एक रेशनल है और √5 एक इरेशनल है, और किसी भी एक रेशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाने पे हमेशा आता बड़ा भैया। बड़ा भैया मतलब इरेशनल नंबर। इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर इरेशनल ही आ जाएगा। इट इज एन इरेशनल नंबर, राइट। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ओके बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या आ गया? इट इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का 3 + √3 - √3। सबसे पहली चीज, ये एक रेशनल है, ये एक इरेशनल है ओवरऑल, और ये एक इरेशनल है। ओवरऑल में देखूं तो ये एक क्या आ जाएगा? ये एक इरेशनल आ जाएगा। और इरेशनल में से इरेशनल का ऑपरेशन करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 3 + √23 - √23 प्लस √23 माइनस √23 कैंसिल आउट हो गए। दिस विल बिकम 3। ओके, दिस इज अवर आंसर। इट मींस इट इज एन इट इज एन रेशनल नंबर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, √7 2 √7 अपॉन √7। सो इसको फिर से आप देखें, रेशनल, इरेशनल अपॉन में इरेशनल। फिर से इरेशनल और रेशनल का ऑपरेशन मिलके रेशनल, या इरेशनल को मिला के क्या बनेगा? इरेशनल। एंड इरेशनल अपॉन इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। चेक करते हैं। चलिए इसको, ये आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 √7 अपॉन √7। √7 से √7 कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 2। इट इज एन रेशनल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपॉन √2 एंड 5th है 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपॉन √2 एंड 5th को भी मैं नोट कर लेता हूं 2 पाई। ओके, सो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन √2, जैसा कि आप 1 अपॉन √2 में देखें, ये एक रेशनल है, ये एक इरेशनल है। फिर से इरेशनल रेशनल में ऑपरेट करने में हमेशा ही इरेशनल आएगा। इट मींस ये ओवरऑल वैल्यू इरेशनल ही आएगी। अब क्या इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? फर्दर सॉल्व तो नहीं कर सकते, बट इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने को नहीं बोला इस क्वेश्चन में, तो मैं इसमें नहीं करूंगा, अदरवाइज इसको हम रेशनलाइज करते हैं। ओके, सो इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग दे देंगे, इट इज इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आप देखें 2 पाई। पाई की वैल्यू अगर मैं जनरली देखूं तो वो होती है 22/7, जो कि आप कहेंगे एक रेशनल फॉर्म में। बट जो पाई की वैल्यू होती है वो एक इरेशनल नंबर होती है, बिकॉज अगर मैं इसको पॉइंट में देखूं तो ये आती है 3.14, और इसके आगे ये वैल्यू कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आती है वो एक इरेशनल फॉर्म में आती है, बट इसको हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रेशनल फॉर्म में लिख देते हैं। सो क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और साथ में उसके रेशनल का मल्टीप्लाई है, रेशनल इंटू इरेशनल, फिर से बड़ा भैया, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा क्या? इरेशनल नंबर, राइट। सो इसी के साथ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट 3 + √3 2 + √2। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई सिंपली हम लोग जैसे करते थे वैसे ही करेंगे।
पहले मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6, फिर इस 3 का सेकंड वाले से 3 इंटू रूट 2 दैट इज 3 रूट 2, रूट 3 का 2 से मैं करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट 3 इंटू 2 और 2 इंटू रूट 3, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 3, राइट। अब इसका हो जाएगा रूट 3 इंटू प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, ओके। सो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, अब बच्चों जब दो वैल्यू रूट में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रूट के अंदर ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ा होगा, दो लाइक टर्म्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब कोई इरेशनल वैल्यू में अगर वो रूट की वैल्यू अंदर सेम है तभी हम लोग उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये रूट 2 होता, ये भी रूट 2 है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग फर्दर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको ट्राई करिए। वैसे इसके दो तरीके हैं, पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, दूसरा है बेसिक जैसा हम लोगों ने इसमें यूज किया। मैं इसमें बताऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। सो इसको जब मैं अप्लाई करूंगा इट विल बिकम ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, रूट 3 की पावर 1/2 इंटू 2 दैट इज 1, या रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इज 3, आंसर हम लोगों का 6 आ जाएगा। 6 एक कैसा है, रेशनल नंबर है, ओके। अब बच्चों इसको हम लोग बेसिक तरह से करते तो हम लोग क्या करते, 3 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, दैट इज 9, फिर क्या करते, 3 का इससे मल्टीप्लाई करते, दैट इज 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 रूट 3 एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस रूट 3 टू रूट 3, इससे कैंसिल आउट हो जाता, हम लोग आंसर फिर से 6 आ जाता, ओके। तो इसमें आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसको बेसिक तरह से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसको बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। रूट 5 का स्क्वायर, इसमें रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 5, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 2, एंड क्योंकि रूट की वैल्यू है मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, ओके। 5 और 2 7 प्लस 2 रूट 10, ये जो ओवर वैल्यू आई है ये कैसी बच्चों, ये हम लोग की इरेशनल, रेशनल, दिस इज इरेशनल। अब हम लोग इसके पार्ट 4 और पार्ट 5 हम लोग बढ़ते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, इट मीन्स इट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, दैट विल बिकम रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3 इज अवर आंसर। सो हम लोगों का जो आंसर आ गया वो 3 आ गया, दैट इज अ रेशनल नंबर। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। इन्होंने बोला है, जैसे कि हमें पता है पाई इज इक्वल टू होता है, जैसे कि हमें पता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी और पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, राइट। ऐसे हम लोग पाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर। अच्छा, अब इन्होंने आगे बोला है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को गलत प्रूफ करता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, इट मींस वो एक रेशनल है, जबकि पाई तो क्या है बच्चों, पाई एक इरेशनल है और ये पूरी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग एक रेशनल वैल्यू है, राइट। सो इस चीज को आप कैसे सही प्रूव करेंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर है, या आप कैसे इस चीज को बताएंगे।
चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। इस चीज़ के लिए पहले सपोज कीजिए मैंने एक सर्किल बनाया, आप कोई भी एक सर्किल बनाए, उसकी कोई भी आप डायमीटर लें। सपोज मैंने इसकी डायमीटर ले ली कुछ 6। आप जब स्केल से मेजर करेंगे उसका आपने 6 डायमीटर, इट मीन रेडियस 3, उस रेडियस 3 से आपने इसका एक सर्कल ड्रॉ किया, देन इसकी जो सर्कमफेरेंस आएगी आप उसको मेजर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ से कट लगाया और मैंने इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसकी मैंने लेंथ कुछ मेजर की 2.5 मीटर, राइट। जो 2.5 मीटर इसकी लेंथ आई, क्या वो एग्जैक्ट लेंथ होगी, या क्या जो मैंने डायमीटर बनाया है, जिस डायमीटर से मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, क्या वो एग्जैक्ट होगा? अगर आप उसके 2.5 के बाद भी इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे छोटे से पार्ट को, तो आप इसमें ये देखेंगे कि वो उसमें भी पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो हम लोग लेते हैं ना, ये हम लोग लेते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर की फॉर्म में। ओके, ये जो नंबर हम लोग लिए अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर की फॉर्म में ले। सिमिलरली जिस डायमीटर से हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है, उसकी रेडियस हमने मेजर की, वो भी हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट एक रेशनल नंबर की फॉर्म में ली होगी। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का बच्चों मतलब ये है, अगर मैंने 3 सेंटीमीटर मेजर किया स्केल में, तो इसका मतलब नहीं है कि मैंने 3 बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर किया। हो सकता है कि 3 को मेजर करते टाइम अगर मैं उसको मैग्नीफाई करके देखूं, तो आप उसमें देखेंगे जूम इन करने पे वो वाले पार्ट में आगे भी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी, जस्ट लाइक मीटर, देन सेंटीमीटर, ओके, मीटर, सेंटीमीटर एंड देन सो ऑन। ओके, सो इस तरह से ये वैल्यू भी आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूं कि मैं सर्कमफेरेंस और डायमीटर दोनों में से जो वैल्यू लेता हूं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेट रेशनल नंबर की फॉर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसलिए ये दोनों ही इरेशनल की फॉर्म में होते हैं, या कोई भी एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। ओके, सो इस केस में मैं कह सकता हूँ, इसलिए जो ओवरऑल वैल्यू आती है पाई की, वो एक इरेशनल नंबर होती है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ, क्या इसमें कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या इसमें मुझे कोई दुविधा है? नहीं है, नो देयर इज नो contradiction as we take the value of C or D as approximate rational फॉर्म। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो हम लोग अप्रॉक्सीमेट रेशनल फॉर्म में लेते हैं। क्यों? जिससे कि हम लोगों का जो कैलकुलेशन है उसमें करने में आसानी मिले, सो दैट मेक्स आवर कैलकुलेशन स्मूथ और इजियर। ओके, so therefore we can say that pi is an irrational number। ओके बच्चों, irrational number। so this is our answer। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। सो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर की। सो दिस इज 9.3 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ ए बी इज़ 9.3 सेंटीमीटर, ए बी इज़ इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। साथ में मैं क्या करूँगा कि बी सी, मतलब बी से थोड़ा आगे बढ़ा के, दैट इज़ बी सी को मैं 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड करूँगा। इट मीन्स टोटल जो ए सी हो गई मेरी, ए सी मेरी कितनी हो गई, 10.3 सेंटीमीटर। सिंपली क्या करना है, जितने की मुझे अंडर रूट निकालना है उसके साथ साथ में 1 सेंटीमीटर का एडिशन करके मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। फिर मेरा बच्चों क्या काम रहेगा कि मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँ जो कि ए और सी से हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, ए और सी से, ए और बी से नहीं, ए और सी से। आपको पता है सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आर्क एंड दिस, देन यहाँ से हम लोग रख के आर्क लगाएंगे।
तो इसका जो बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कुछ, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या मैं लूँ लाइन सेगमेंट जो इसको बाइसेक्ट करती है, फिर यहाँ से रख के मैं एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करूँगा, राइट। सो मैंने इसको रखा यहाँ से और इसको सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ किया। सो ये जो सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बी पॉइंट है दैट इज ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से मैं एक राइट एंगल ड्रॉ करूँगा। या तो आप चाहें तो कंपास से ड्रॉ कर लें या आप चाहें तो प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लें, एज योर विश। ओके, मैं यहाँ पे बाय द यूज़ ऑफ कंपास मैं इसका राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होगा राइट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से एक आर्क एंड दिस, उसके बाद यहाँ से रख के एक आर्क ये वाला। ओके, सो ये हम लोगों का एक राइट एंगल ड्रॉ हो गया है। ये राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद ये जो राइट एंगल हम लोगों का जो होगा, ये जहाँ पे कट करेगा, ये आप देखिए बी पे पॉइंट रखे, ये कहाँ पे कट कर रहा है, इसको यहाँ पे कहीं कट कर रहा है। तो यहाँ से आप जब रखेंगे ना, ये वाला ऐसा ही दिस वन, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूँ तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो जहाँ से ये हिस्सा जहाँ से मीट कर रहा है। और सो बच्चों, ये आर्क लगाने के बाद आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो लेंथ आ रही है ना, ये वाली, यहाँ से अगर मैं देखूँ ये लेंथ जो मेरी आई, यहाँ पे जो BD लेंथ आ रही है दैट इज़ जो मैंने B से यहाँ से आर्क लगा कर मेज़र करके लगाया है, ये जो BD लेंथ होगी यही मेरी जो वैल्यू होगी, यही मेरी होगी अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर की ये मेरी लेंथ निकल के आएगी। सो इस तरह से हम लोग किसी भी अंडर रूट की वैल्यू का हम लोग रूट निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों को ऐसे करना क्या है, जितने का हम लोगों को रूट निकालना है उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करके मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। फिर मैं उसके बाद उसका लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा। लाइन बाइसेक्टर जहाँ कट करके मैं उसका सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, राइट। फिर जो 1 सेंटीमीटर जहाँ से मैंने एक्सटेंड किया, मतलब जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी, उससे मैं राइट एंगल ड्रॉ करूँगा। राइट एंगल ड्रॉ करने के बाद जहाँ वो कट करेगा उस लेंथ को मीज़र करके या तो मैं डायरेक्ट आर्क लगा लूँ या फिर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से मीज़र करके इतनी लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। सो B से जो D लेंथ आएगी यही हम लोगों की अंडर रूट 9.3 वैल्यू होगी। रिस्पेक्टेड आंसर हम लोगों का यही वाला होगा। इस तरह से हम लोग किसी का भी अंडर रूट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इस चीज का? आपको ध्यान हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। और डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने मतलब क्या है, इसका मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल की फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके, इरेशनल दैट इज इरेशनल एंड ऑल्सो इरेशनल। ओके, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते क्यों है, चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा 1/√7, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई √7 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/√7 इंटू √7 अपॉन में √7, इसके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 1 इंटू √7 दिस विल बिकम √7 अपॉन √7 इंटू √7 बच्चों क्या हो जाएगा, 7 √7 का स्क्वायर दैट इज 7। इन्होंने बोला था रेशनलाइज डिनोमिनेटर, मैंने डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अवर आंसर। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कोई भी इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर आपको सिंपली दिखे नीचे रूट में, आप ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल सी बात। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो आप इसमें करेंगे क्या, क्योंकि नीचे भी इरेशनल नंबर है। अब इसमें ना मैं √7 का ऊपर नीचे करूंगा, ना मैं √6 का कर सकता हूं। अब मुझे इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई किसका करूं, मैं किसका करूं, इसमें मैं करूंगा √7 प्लस √6 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या मतलब है इस चीज का, किसी भी जब आपको इस फॉर्म में दिया गया होगा, बीच में कोई ऑपरेशन लगा हुआ, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, प्लस लगा होगा तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और माइनस लगा होगा तो प्लस के मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। इसका मतलब 1/√7 माइनस √6 कॉपी, ऊपर मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 और नीचे √7 प्लस √6।
इसका मतलब मैंने ऊपर नीचे दोनों का सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का मल्टीप्लाई सिंपली कुछ नहीं होगा, √7 + √6 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, दिस विल बिकम √7² -√6 स्क्वायर और √7 + √6 अपॉन में 7 - 6, दिस विल बिकम √7 + √6 अपॉन 1। दिस इज अवर आंसर। मैंने इसमें क्या करा, सिंपली इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। नाउ दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फिर से हम लोग क्या करना होगा, मल्टीप्लाई √5 माइनस √2, क्यों करा माइनस, प्लस लगा है उसका अपोजिट साइन, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, दिस विल बिकम √5 माइनस √2 अपॉन a² माइनस b², दैट इज √5² माइनस √2² और √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2, दैट इज 3। दिस इज अवर आंसर। अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं पार्ट 4 में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। फिर से इसमें मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7 + √2। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, √7 - 2, √7 + 2 अपॉन √7 + 2, दिस विल बिकम √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट विल बिकम √7 + 2 अपॉन 7 - 2 का स्क्वायर 4 और √7 + 2 अपॉन में 3, डेट इज अवर आंसर। सो अब बच्चों ये जो आंसर निकला है, फिर से इसमें रेशनल, इसका डिनोमिनेटर में रेशनल फॉर्म में आ गया है। अब बच्चों इसमें आप कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा जो कि हर कोई गलती करता है। पहली चीज, जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो एक बात आप इंश्योर कर लें कि आप दोनों में ब्रैकेट लगाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए एक बार इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। सपोज मैंने इसी नंबर को लिया √7 - 2 और √7 + 2, ओके, और मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसका बच्चों मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू अलग है और अकॉर्डिंग टू बॉड मास मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा -2 √7 - 4, जो कि हम लोग कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो आप पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट लगाना आप मत भूलिएगा। ओके, आप दोनों में ब्रैकेट यूज करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें ये साइन इसका अपोजिट आना चाहिए। और एक आपको मैं एक बात बताऊं, जब हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे और उसका अगर साइन चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग उसका नंबर का कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट। इसका अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो √7 - √2 का अगर मैं कॉन्जुगेट बोलूं, कॉन्जुगेट, तो बच्चों क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ ये आ जाएगा √7 + 2। इसको हम लोग कॉन्जुगेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसी साथ बच्चों हम लोग एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1.4 वो फिनिश होती है। अब हम लोग बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.5 में। तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।